हमें कभी शर्म आएगी एज आ पाकिस्तानी, हमें कभी शर्म आएगी कि हम पूरी आवाम भिखारी हो गई है, हमारी गवर्नमेंट भिखारी हो गई, हमारे इदारे भिखारी हो गए हैं और हमारे लोगों ने तो अमली मुजाहरा करके दिखा दिया। यहाँ की गवर्नमेंट ने इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्न कर दिया कि आप जो है हाजियों की सूरत में भिखारी ना भेजें। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भिखारी सऊदी अरब में आए दिन अरेस्ट हो रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और उनमें मैक्सिमम जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें पाकिस्तानी फैमिलीज़ ज़्यादा हैं। इवन लास्ट वीक मैं वॉक कर रहा था रात के टाइम 8-9 बजे के टाइम, तो एक गाड़ी रुकी मेरे पास आके, एंड वो गाड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी थी और सऊदीज़ नॉर्मली ड्राइव करते हैं उस गाड़ी को यहाँ पर। तो उसमें एक शख्स ने शीशा उतारा और मुझे बुलाया। मैं उसके पास गया क्योंकि मैं बाय वॉक था, तो मैं उसके पास गया और उसने मुझसे सलाम दुआ करी, हाल चाल पूछा और मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और अपनी फैमिली भी इंट्रोड्यूस करवाई कि ये मेरी वाइफ हैं, ये मेरे बच्चे हैं और मैं पाकिस्तान से उम्रा करने आया था और मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं, मेरी गाड़ी का गियर ख़राब हो गया। तो सडनली मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या चाह रहा था। वो अगर गाड़ी का उसका गियर ख़राब हो गया था तो वो नॉर्मल रोड पे क्यों खड़ा हुआ था और उसकी फैमिली क्यों बैठी हुई थी गाड़ी में, और वो वेल ड्रेस था, वेल एजुकेटेड बंदा था, अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा था। वो उसकी बीवी ने बहुत ज़बरदस्त मेकअप करा हुआ था, उसकी बच्ची बहुत अच्छे ड्रेस में मौजूद थी, और अगर गाड़ी का गियर ख़राब था तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन दी एंड जब मैंने उससे बातचीत करी तो उसने मुझसे कहा कि मुझे 500 रियाल चाहिए। तो 500 रियाल चाहिए, आप उम्रा करने आए हो, आप जो है गाड़ी का गियर ख़राब हो गया और आप गाड़ी ड्राइव करके रियाद से मक्का जा रहे हो उम्रे के लिए और आपके पास जो है वो पैसे नहीं हैं। तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगा मुझे, और उस वक्त मैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला भी कोई शख्स पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी की रोड पे चलते हुए ऐसे मदद नहीं कर सकता कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है तो मुझे 500 रियाल आप दे दें। तो 500 रियाल मांगना उसके लिए इतना आसान था, और वो हंसते हुए मांग रहा था कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है और मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चंस किसी भी रोड पे चलते हुए लोगों से करना चाहिए, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना एज अ मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है, जिससे हमारे मुल्क का इमेज पूरी तरीके से ख़राब हो रहा है। वैसे ही आप देख लें, यहाँ पे मैं 14 ईयर्स से हूँ, मैंने नहीं देखा कि कोई बंगाली भीख मांगता है, कोई अफगानी भीख मांगता है, मैंने नहीं देखा कोई इंडियन भीख मांगता है यहाँ पे। मैं हाँ ये ज़रूर देखा है, मैंने पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा भीख मांग रहे हैं। इवन मैं अपनी फैमिली के साथ मक्का उम्रा करने गया था। उम्रा करने के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे तो एक फैमिली एहराम की हालत में वो आई कि जी हमारा पासपोर्ट गुम हो गया, हमारे पैसे गुम हो गए और हमें जो है बच्चे के लिए पैम्पर दिला दो, दूध दिला दो, ये कर दो, वो कर। तो वो फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने उनको देखा तो वो बिन दाऊद सेंटर में किसी और फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे थे और वो फैमिली उनको बहुत कुछ दिला रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि जो शख्स उम्रा करने आता है वो अल्लाह के घर में आकर इंसानों से फिर मदद मांग रहा होता है। तो फिर ऐसे क्या फ़ायदा आपके ऐसे उम्रे करने का या हज करने का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ भी था तो यहाँ पे सारे ऑफिसेज मौजूद हैं, यहाँ की गवर्नमेंट प्रॉपर उनके साथ हेल्प करती है उनकी चीज़ों को फाइंड करने में बहुत सी। मकसद ये कि ये तो बड़ा स्टूपिड सा एक वे है कि आपने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और अपनी ज़रूरत पूरी करना शुरू कर दी। तो इस पे बातचीत तो बहुत लंबी हो सकती थी, मगर मैं थोड़ी सी बात ये करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ ये स्टॉप करें। और आप लोग जिस तरह लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के घर में जाकर इंसानों से मांगने का क्या कॉन्सेप्ट बनता है, मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे बताएं। मुल्क का वज़ीर आज़म ऑलरेडी कह चुका है कि हम भिखारी हैं, एज अ पाकिस्तानी नेशन हम भिखारी हैं, और ऊपर से दूसरी
जो रही कई सही कसर है वो हमारी आवाम पूरी कर देती है यहाँ पर आकर, कि वो प्रोफेशनली ये करके बता देते हैं कि जी देखो हम पाकिस्तानी हैं और हम भीख मांग रहे हैं, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा वी आर बेगर्स। तो आप एटलीस्ट एक गंदा काम कर रहे हैं भीख मांगने का, तो दूसरा आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया और मुझे जो है वो इतने पैसे दे दें या उतने पैसे दे दें। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई आप एक गंदा काम कर लें, या तो भीख मांग लें, और कम से कम ये तो ना बोलें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, या मैं आप कुछ भी बोल दें। आप भीख मांग रहे हैं तो आप भीख ही मांगे, सिर्फ आपने मुल्क को क्यों मेंशन कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कब तक हम यार अपने मुल्क की बेइज्जती का बाइस बनेंगे? कब हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को समझ में आएगा हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा मुल्क जो है अफ्रीका से भी बदतर होता जा रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, अफगानिस्तान हमसे आगे चला गया। तो कहाँ जा रहे हैं हम? हमारा मुकाबला किससे हो रहा है? अब मेरी समझ से बाहर है। आप गौर करिएगा और बताइएगा मुझे। टेक केयर, बाय।